अगर आप एक गवर्नमेंट इंटर्नशिप करना चाहते हो, वो भी फ्री में नहीं, स्टाइपेंड सैलरी के साथ, और सिर्फ इतना ही नहीं, सर्टिफिकेट के साथ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ, जो कि गवर्नमेंट खुद आपको प्रोवाइड करेगी, जिसको अपने रिज्यूमे में यूज कर सकते हो, थ्रू आउट द लाइफ यूज कर सकते हो, एक अलग ही चमक आ जाएगी तुम्हारे रिज्यूमे में। तो दिस वीडियो इज फॉर यू। कहाँ से करोगे, एलिजिबिलिटी क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन, एप्लीकेशन, सब कुछ इन दिस वीडियो। एंड माय नेम इज उत्कर्ष, आई एम अ वेब डेवलपर। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, ये जो इंटर्नशिप है, आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंटरनल ट्रेड, वो आपको ये ऑफर करती है इंटर्नशिप, जिसमें आपको बेसिकली जो भी पॉलिसी फॉर्मेशन हो रहे हैं उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है, रिसर्च करनी पड़ सकती है, या जो भी आपका ब्यूरोक्रेट हेड है वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको असिस्ट करना होगा, ब्रीफ्स बनाने पड़ेंगी, रिपोर्ट्स बनानी पड़ेंगी, ताकि जो भी आप गवर्नमेंट के काम में थोड़े हिस्सेदारी ले सको और आपको भी थोड़ा सा एक्सपोजर मिलेगा कि गवर्नमेंट काम कैसे करती है। और इसके लिए ही आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलता है और स्टाइपेंड भी मिलता है। अब देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है। देखो, अगर बात एलिजिबिलिटी की करें तो चाहे आप इंजीनियरिंग से हो, कंप्यूटर से हो, मैनेजमेंट से हो, लॉ से हो, फाइनेंस से हो, इकोनॉमिक्स से हो, इसमें से किसी डोमेन से भी आप अगर हो, तो चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, परस्यू कर रहे हो, अगर ये दोनों चीज़ें, इनफैक्ट अगर आप रिसर्च फेलो भी हो तो भी आप इसमें अलाउ करते हो, एप्लीकेबल हो इसमें साइन इन करने के लिए। हाँ, इतना जरूर आपको याद रखना है कि आप एक बार में 20 लोग ही इसमें जा सकते हैं इस इंटर्नशिप में। थ्रू आउट द ईयर ये ओपन ही रहती है, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक बार में सिर्फ 20 लोगों का सिलेक्शन होता है इस इंटर्नशिप में। अभी क्या है लास्ट डेट, फर्स्ट डेट, ये क्या चीज़ें हैं? देखो, इसमें फर्स्ट डेट लास्ट डेट ऐसा कुछ है ही नहीं। थ्रू आउट द ईयर ये आपकी जो इंटर्नशिप है ओपन रहती है, आप कभी भी फिल आउट कर सकते हो। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कब कॉल करेंगे और कैसे आपको बुलाएंगे, कब काम करने के लिए। अब अगर ऐसा है तो फिर कितने टाइम के लिए बुलाएंगे, कितने दिन के लिए बुलाएंगे, ये ऐसा होता है कि ये भी आप खुद ही चूज़ करते हो कि 1 मंथ के लिए इंटर्नशिप चाहिए, कि 2 मंथ के लिए चाहिए, कि 3 मंथ के लिए चाहिए। हाँ, इतना है कि मिनिमम 1 मंथ और मैक्सिमम 3 मंथ तक आप कर सकते हो। इसके ही ऊपर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं कि जो सैलरी है, जो स्टाइपेंड है, 10,000 रुपये पर मंथ इसका स्टाइपेंड है, और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको एक प्रॉपर मिलता है, जिसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन उस सर्टिफिकेट के ऊपर कंडीशन ये ज़रूर है कि अगर आपने अलाउ की थी 3 मंथ के लिए लेने के लिए और आपको 3 मंथ की इंटर्नशिप मिली भी है, तो आप उसे ऐसा नहीं कर सकते कि आप 2 मंथ में बीच में छोड़ के चले जाओ और कह दो मेरे को 2 मंथ का एक्सपीरियंस दे दो। ये बिल्कुल नहीं होने वाला। जितना टाइम अलाउ किया गया है, जितने टाइम की इंटर्नशिप है, आपको वो पूरी करनी पड़ेगी। जो अटेंडेंस की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी पड़ेगी। जो रिपोर्ट्स, जो भी आपको काम है प्रॉपर करके दोगे, तभी वो सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है। देखो, अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जितने भी एप्लीकेशन है, पहले वो सेंट्रल अथॉरिटी पे स्टोर होते रहते हैं एक जगह पे सारे एप्लीकेशंस। फिर जो भी वहाँ का ब्यूरो हेड होता है वो ये चीज़ें चेक करता है कि कौन से डिपार्टमेंट से, कौन से डिवीजन से कौन सी रिक्वायरमेंट आ रही है। अगर इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट से कोई अगर आई है रिक्वायरमेंट और आपने अप्लाई किया है लेट्स से इंजीनियरिंग के नाम पे, तो फिर आपका रिज्यूमे देखा जाएगा, और अगर आप कैपेबल हो या आपको देने के लिए ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आपको अलाउ कर दी जाएगी। अब जब आपको सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक NOC देनी पड़ेगी, यानी कि आप जिस भी कॉलेज में हो उस कॉलेज से ला करके एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। साथ में आपको देना पड़ेगा एक स्टेटस लेटर अपने कॉलेज या HOD या डीन से लेकर के, जो जिस भी कॉलेज में आप क्लेम कर रहे हो कि यहाँ मैं पढ़ता हूँ, वहाँ पे आपका क्या स्टेटस है, पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, जाते थे कि नहीं जाते थे, रेगुलर थे, क्या करते थे, कैसा था तुम्हारा सब कुछ सीन वहाँ पे, ये तुम्हारा HOD डीन एक लेटर हेड पे लिख के दे देगा। ये 2 चीज़ें चाहिए होंगी एट द टाइम। अब इसके आगे जब जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी आपका ब्यूरो हेड जिसके अंडर में आपको काम करना होगा, प्रॉबेबली ऐसी जितनी भी पॉलिसीज़ होती है, इसमें जो आपके ब्यूरो हेड होते हैं वो कहीं ना कहीं कोई IAS PCS ही होता है, क्योंकि हेड उसे ही बनाया जाता है। तो आप ऑब्वियसली किसी एक बड़े ऐसे ही ब्यूरो हेड के अंदर में काम करने वाले हो, तो उसको जैसे मन करेगा वैसे वो आपका इंटरव्यू लेगा, मे बी कॉल से लेगा, या ये कैसे लेगा ये अभी भी इसकी वेबसाइट पे कहीं भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, तो ये आपको वेट करना पड़ेगा कि आपका कैसे होने वाला है। हाँ, इसको अप्लाई कैसे करना है, तो DPIIT की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंटरनल ट्रेड की, तो उस पर मैं लिंक दे दूंगा, उस पर जाकर के भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे सिंपल फॉर्म होता है, फॉर्म भर देना है। उसके अलावा जैसे myscheme.gov.in है, जिस पे सारी स्कीम्स दिखती हैं, वो उसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा हर महीने 1st to 10th लेकर के नीति आयोग की इंटर्नशिप्स भी चलती हैं, जो कि इससे भी ज़्यादा ब्रॉड एक्सपीरियंस आपको देती हैं, और उसकी जो कह सकते हो डिमांड है वो शायद इससे भी ज़्यादा है। तो उस पर फुल वीडियो बनाया हुआ है, जाकर के वो भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर चाहते हो कि ऐसी इंटर्नशिप वीडियो और बनाता रहूँ तो प्लीज़ कमेंट कर देना। चाहिए तो या लाइक कर सकते हो। अगर आपके काम का नहीं था तो कोई तो होगा तुम्हारी जानकारी में जिसको शायद इंटर्नशिप की जरूरत होगी, उसके साथ शेयर कर देना। माय नेम इज उत्कर्ष, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।